मेरे बच्चों, माँ सर्वोत्तम गुरु मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हर माँ के लिए मन में आदर और सम्मान का भाव रखते हुए चलिए सीखना शुरू करते हैं। हम सीख रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। पिछले 2 वीडियोस में हमने सीखा डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता या भाजकता क्या है, और फिर संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 की विभाज्यता के नियम सीखे। अब सीखते हैं संख्या 7 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 7। संख्या 7 की विभाज्यता के 3 नियम हैं। एक एक कर हम तीनों सीखेंगे। नियम संख्या 1, संख्या के इकाई अंक यूनिट डिजिट को 2 से गुणा कर संख्या के शेष भाग से घटाते हैं। इसी क्रम में प्राप्त संख्या यदि संख्या 7 से भाजित हो जाए तो दी हुई संख्या 7 से विभाज्य है। भाजित का अर्थ है पूरा पूरा भाग लग जाना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक संख्या लेते हैं, 3, 7, 2, 6, 8। यहाँ हमने संख्या को लिखा 3, 7, 2, 6, 8। ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है? संख्या के इकाई अंक यूनिट डिजिट को 2 से गुणा मल्टीप्लाई करना है। इस संख्या का इकाई अंक 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16। अब इस संख्या को संख्या के शेष भाग से घटाना है। इस संख्या का शेष भाग क्या है? 3, 7, 2, 6। इस शेष भाग से 16 को घटाना है। हमने घटाया, 3, 7, 1, 0 आया। इसी क्रम को फिर दोहराना है। ये जो संख्या हमने प्राप्त किया, इकाई का अंक लिया, उसे 2 से गुणा किया, गुणनफल जो आया उसे शेष भाग से घटाया। 3, 7, 1 घटाओ 0 तो आया 3, 7, 1। फिर उस क्रम को दोहराया, इकाई का अंक 1 है, इसे लिया, 2 से गुणा किया, 1 गुना 2 बराबर 2। गुणनफल 2 को शेष भाग से घटाया। शेष भाग क्या है? 37 घटाओ 2 बराबर 35। अब हमें छोटी संख्या मिल गई। अब 35 को हम 7 से भाग देते हैं। यहाँ देखिए 35 भाग 7 बराबर 5। पूरा पूरा भाग लग गया। इसका मतलब ये जो संख्या है वो संख्या 7 से विभाज्य है। तो यह है संख्या 7 की विभाज्यता का पहला नियम। अब हम दूसरा नियम सीखते हैं। नियम संख्या 2, संख्या के इकाई अंक यूनिट डिजिट को 5 से गुणा कर संख्या के शेष भाग में जोड़ते हैं। इसी क्रम में प्राप्त संख्या यदि संख्या 7 से भाजित हो जाए तो दी हुई संख्या 7 से नंबर 7 से विभाज्य है, डिविजिबल है। इसे समझने के लिए चलिए हम उसी संख्या को लेते हैं जिस संख्या को हमने नियम संख्या 1 में लिया था। 3, 7, 2, 6, 8। इस संख्या के इकाई अंक 8 को
5 से गुना करते हैं। गुणनफल 40 को संख्या के शेष भाग में जोड़ते हैं। योगफल हुआ 3, 7, 6, 6। फिर क्रम को दोहराते हैं। संख्या के इकाई अंक 6 को 5 से गुना करते हैं। गुणनफल 30 को संख्या के शेष भाग में जोड़ते हैं। योगफल आया 4, 0, 6। फिर क्रम को दोहराते हैं। संख्या के इकाई अंक 6 को 5 से गुना करते हैं। गुणनफल 30 को संख्या के शेष भाग में जोड़ते हैं। संख्या का शेष भाग है 40, उसमें जोड़ दिया 30, बन गया 70। अब हम जानते हैं 7 दहिया 70, 7 10 70। संख्या 7 से पूरा भाग लग गया। इसका मतलब संख्या 3, 7, 2, 6, 8 संख्या 7 से विभाज्य है। बच्चों, नियम संख्या 1 में हमने देखा संख्या के इकाई अंक को 2 से गुना कर संख्या के शेष भाग से घटाते हैं। और नियम संख्या 2 में हमने देखा संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना कर संख्या के शेष भाग में जोड़ते हैं। जब संख्या बहुत बड़ी हो तब हम संख्या 7 की विभाज्यता का तीसरा नियम अपनाते हैं। चलिए सीखते हैं तीसरा नियम। संख्या 7 की विभाज्यता का तीसरा नियम। संख्या को दाईं ओर से 3-3 अंकों के समूह में लेते हैं। दाईं ओर से गिनते हुए विषम और सम समूह के जोड़ का अंतर यदि 0 या संख्या 7 से विभाज्य हो तो दी हुई संख्या 7 से विभाज्य है। समझना जरा मुश्किल लग रहा है ना? चलिए उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। आप कहेंगे वाह, इतना आसान। एक बड़ी संख्या लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अंकों की एक संख्या। एन 11 डिजिट नंबर। इस संख्या का दाईं ओर से, ध्यान दें, राइट साइड से 3-3 अंकों का ग्रुप, समूह बनाते हैं। 1, 2, 3, 4। इस संख्या के 4 ग्रुप या समूह हुए। अब इस चारों ग्रुप में पहला और तीसरा समूह यानी फर्स्ट और थर्ड ग्रुप विषम समूह, ऑड ग्रुप है। क्योंकि हम जानते हैं संख्या 1 और संख्या 3 विषम संख्या, ऑड नंबर है। और चूंकि संख्या 2 और संख्या 4 सम संख्या यानी इवन नंबर है, इसलिए दूसरा और चौथा समूह, सेकंड एंड फोर्थ ग्रुप, सम समूह या इवन ग्रुप है। अब विषम समूह का जोड़ 128 जोड़ 345 बराबर 473। 128 प्लस 345 इज इक्वल टू 473। फिर सम समूह का जोड़ 468 जोड़ 96 बराबर 564। 468 प्लस 96 इज इक्वल टू 564। अब इन दोनों का अंतर मतलब डिफरेंस, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। 564 माइनस 473 इज इक्वल टू 91।
364 घटाओ 473 बराबर 91। अब इस छोटी सी संख्या को 7 से भाग दीजिए। पूरा पूरा भाग लग गया 13 बार में। 13 7 91। इसका मतलब दी हुई संख्या 7 से विभाज्य है, डिविजिबल है। बच्चों, यहाँ मैं एक बात आपसे करना चाहूंगी। यहाँ जो अंतर 91 आया, 91 आया, यह संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं, इसे आप चेक कर सकते हैं संख्या 7 की विभाज्यता के नियम संख्या 1 और नियम संख्या 2 से। नियम संख्या 1 के अनुसार इकाई अंक को 2 से गुना कीजिए और शेष भाग 9 से घटा दीजिए। और नियम संख्या 2 के अनुसार इकाई अंक 1 को 5 से गुना कीजिए और शेष भाग 9 में जोड़ दीजिए। ये आप खुद चेक करके देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल माँ सर्वोत्तम गुरु को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।